Hello everyone. Today I am going to teach you separation of substances which are related to class 6. Dear student, आज हम पदार्थों के पृथक्करण के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने के लिए डिटेल करने के लिए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग सेपरेशन ऑफ सबस्टांस के अंतर्गत मैटर को और मैटर के फिर डिफरेंट काइंड्स को देखे थे, जिसमें मैटर कंप्लीटली जो है सो दो भागों में बांटा गया था। उसमें से एक आपका प्योर सबस्टांस था और दूसरा इम्प्योर और मिक्सचर्स कहलाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्योर सबस्टांसेस के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्योर सबस्टांसेस और मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे। मिक्सचर्स, जिसे हिंदी में हम मिश्रण कहते हैं, मिश्रण, या फिर इसे ही हम इम्प्योर सबस्टांस भी कहते हैं, इम्प्योर सबस्टांसेस। कहने का मतलब है जो इम्प्योर सबस्टांसेस होते हैं एक्चुअली में वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, और जो वास्तव में मिक्सचर्स होते हैं एक्चुअली में वो बहुत तरह के इम्प्योर कंस्टिट्यूएंट्स से बने हुए रहते हैं। सो सच सॉल्यूशन इज रेफर्ड एज मिक्सचर्स। अब हम देखेंगे जो मिक्सचर्स कहते किसको हैं या फिर इम्प्योर सबस्टांस किसको कहते हैं। एन इम्प्योर सबस्टांस or a mixture is made up of two or more constituent particles जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्योर सबस्टांसेस को डिफाइन किया था, तो देखा था उसमें वो प्योर सबस्टांस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए थे। आज के इस इम्प्योर सबस्टांसेस में हम देखेंगे कि ये एक पार्टिकल से ना बन करके मेड अप ऑफ टू और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहने का मतलब है मिक्सचर्स वो होगा जिसमें एक से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ क्या होंगे, विद्यमान होंगे। सच सॉल्यूशन, सच सबस्टांसेस आर रेफर्ड एज इम्प्योर और मिक्सचर्स। फिर हम दूसरा इसका देखेंगे फीचर्स। these substances which form the mixtures are called their components or constituents। यहाँ कंस्टिट्यूएंट से मतलब है संघटक, किस चीज से वो बना है, किन किन घटकों से मिलकर के ये मिक्सचर्स बने होते हैं। सो these substances which form the mixtures are called their components और constituents। और वैसे पदार्थ जो भिन्न भिन्न तरह के कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स या संघटकों से मिलकर के बने होते हैं, इस तरह के जो संगठक या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मिक्सचर्स को फॉर्म करते हैं या फिर इम्प्योर सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके तीसरे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। these components are in different shapes and sizes, and have the different properties, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि मिक्सचर्स या इम्प्योर सबस्टांसेस को फॉर्म करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज में मिलेगा, एक ही तरह के कण नहीं होंगे।
साथ ही साथ दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उन कणों के गुण भी एक दूसरे से क्या होंगे, अलग थलग होंगे। ये प्रॉपर्टीज आप मिक्सचर्स और इम्प्योर सब्सटेंसेस से रिलेटेड देख रहे हैं। फिर देखेंगे जो कैसे ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज के पार्टिकल्स व्हिच हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हेन मिक्स अप विद ईच अदर दे फॉर्म द मिक्सचर्स, कैसे इनके सभी संघटक कण एक दूसरे से मिलकर के तब मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सब के सब डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज एंड व्हिच हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स have a intermolecular attraction force amongst their constituents, और उसके बीच में जो है सो एक तरह का वो इंटरमोलिकुलर फोर्स विद्यमान होता है जिसके चलते ये सब कण एक दूसरे से मिलकर के तब मिक्सचर्स का निर्माण करते हैं। तो फिर हम इसके चौथे पॉइंट्स को देखेंगे जो इसके फीचर्स को शो करता है। These components or constituents are held together by a physical force called the intermolecular attraction force। intermolecular attraction force, ये सब के सब कण एक दूसरे से इंटरमॉलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिकुलर अंतराण्विक, एट्रैक्शन आकर्षण, फोर्स बल, अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा जो एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टीज है इस तरह के सबस्टेंसेस का, इसके थ्रू हर एक पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। अब हम कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे जो मिक्सचर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया सी वाटर का। क्या हम सी वाटर को प्योर सबस्टेंस माने? तो यहां कहना गलत होगा कि सी वाटर हमारा प्योर सबस्टेंस है। जब भी ये रेफर्ड होगा तो वो या तो मिक्सचर्स के रूप में होगा या फिर इम्प्योर सबस्टेंसेस के रूप में होगा, क्योंकि सी वाटर के निर्माण में, समुद्री जल के निर्माण में सिर्फ एक ही संघटक काम नहीं करते हैं। सिर्फ हम वाटर से ही सी वाटर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि these possess many constituents such as water, large amount of salt, plus other impurities। इस सी वाटर में वाटर तो विद्यमान है ही, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट भी मिक्सअप रहता है एक दूसरे के साथ। साल्ट के साथ साथ अदर इंप्योरिटीज भी उसमें विद्यमान रहते हैं। बहुत सारे इंप्योरिटीज है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, जो ये सब एक दूसरे के साथ संगठन जब ये मिलते हैं तब सी वाटर का निर्माण करते हैं। फिर हम एक दूसरे मिक्सचर से एयर को देखते हैं। एयर, क्या ये हवा शुद्ध है? नहीं, हवा शुद्ध नहीं है। ये मिक्सचर्स है और इम्प्योर सब्सटेंसेस के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्लस मेनी अदर गैसेस प्लस वाटर वेपर। यहाँ आपके सामने में जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं उसमें हमने एयर को जब मिक्सचर के रूप में डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं ये डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल से भी बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे वो गैसेस भी मिले हुए हैं और इसके अलावे भी वाटर वेपर है जिसको हम जल वाष्प कहते हैं। ये सब जब एक साथ मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? एयर का। एयर वैसे प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है, इसे जब भी हम देखेंगे तो या तो मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस के रूप।
तो ये तो हमारे कुछ फिजिकल एग्जांपल्स हुए जो हम सराउंडिंग से, अपने वातावरण से लेते हैं। हम अपने घरेलू डोमेस्टिक यूज में चलेंगे तब वहां देखते हैं चाय बनते हुए, जिसको हम टी कहते हैं। क्या आप टी के संगठक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बता सकते हैं, जो कि मिक्सचर्स ही है और इम्प्योर सबस्टांसेस है? तो जब हम टी की फॉर्म को देखेंगे तब देखेंगे यहाँ ये मिल्क, वाटर, शुगर, टी लीव्स इत्यादि से मिलकर के बनता है। टी लीव्स, चाय की पत्तियां, शुगर, चीनी, वाटर, पानी, मिल्क, दूध, ये 4 संघटक तत्व मिलते हैं तब हमारा क्या तैयार होता है? टी। और ये 3 के 3 जो आप टर्म देख रहे हैं, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, फिर टी हो, ये सब के सब इम्प्योर हैं। क्या है? इम्प्योर सबस्टांसेस हैं। और जो इम्प्योर होते हैं, सच सबस्टांसेस आर रेफर्ड एज मिक्सचर्स। और इस तरह के जो भी पदार्थ होते हैं वो मिश्रण या मिक्सचर्स कहलाते हैं। अब रही बात, ये मिक्सचर्स कितने तरह के होते हैं? अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे इम्प्योर सबस्टांस को, जो एक्चुअली में कितने तरह के प्योर सबस्टांस होते हैं, तो हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिश्रण का वर्गीकरण। मिश्रण को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे तो देख लेना है यहां पर। बेस्ड ऑन their composition mixtures are of two types, कितने तरह के मिक्सचर्स होते हैं? 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। कैसे हम जान गए जो इसके मिक्सचर्स के 2 ही काइंड्स होते हैं? तो बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर सभी तरह के अशुद्ध पदार्थ, दूषित पदार्थ, इम्प्योर, वो मुख्यतः 2 भागों में क्लासिफाई किए जाते हैं। उसमें से पहला है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर्स, जिसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण। और दूसरा है हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी, मतलब जिसमें एक ही तरह के सेम टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों, एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट या संगठक मौजूद होते हैं तो वो समांगी मिश्रण होते हैं। और जब डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज के वो कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं तब उस तरह के मिक्सचर्स जो होते हैं वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स और विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स किसको कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स, समांगी, the mixtures are said to be homogeneous, when its various constituents are uniformly
spread throughout the mixtures, throughout the mixtures. Homogeneous mixtures. The mixtures are said to be homogeneous when its various constituents are uniformly spread throughout the mixtures. कहने का मतलब है एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों और वो सब यूनिफॉर्मली समान रूप से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर के तब मिक्सचर्स का जो निर्माण करते हैं. सच मिक्सचर्स आर रेफर्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर्स और समांगी मिश्रण कह सकते हैं इसको. These mixtures these constituents are not seen with our naked eyes. Naked eyes. इसे हम नंगी आंखों से इस कंस्टिट्यूएंट्स को देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि एक दूसरे से ये इतने घुले मिले रहते हैं. हम भिन्न भिन्न फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इस नंगी आंख से उसका सेपरेशन करेंगे तो ऐसा पॉसिबल इस तरह के मिक्सचर्स के लिए नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, मिक्सचर्स ऑफ salt and water, salt and water, पानी और नमक का घोल यदि आपके सामने में डाल दिया जाए तो हम सिर्फ पानी के घोल को देखेंगे और उसमें उसका एक उस मिक्सचर्स का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, साल्ट पार्टिकल्स आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा हमारी आंखों से. कहने का मतलब है हमारी आंख इस तरह के मिक्सचर्स को देखने में सक्षम नहीं होती है. हम अब इसके दूसरे टाइप हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को देखेंगे जिसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं. हेटेरोजेनियस heterogeneous mixtures, heterogeneous mixtures the mixtures are said to be heterogeneous when its various components or constituents are not uniformly spread throughout the mixtures, throughout the mixtures. उस तरह के मिक्सचर जिसमें उनके वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं सो यूनिफॉर्मली एक दूसरे से समान रूप से घुल मिल करके तब इस तरह के मिक्सचर्स का निर्माण नहीं कर पाते हैं. सच कंस्टिट्यूएंट्स जो कि इस तरह के मिक्सचर्स का निर्माण करते हैं हमारी आंखों से विजिबल होते हैं, हम उसे देखने में सक्षम होते हैं, हम उसे पिकअप कर सकते हैं हाथ से भी, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने में क्या होता है, इनविजिबल होता है. These constituents are visible to our eyes, visible to our eyes. For example, mixtures of salt and iron fillings,
लोहे के कुछ टुकड़े और साल्ट को मिक्सअप कर देंगे। यदि आपको कहा जाए जो क्या आप इस मिक्सचर से हर एक संगठक पार्टिकल्स को हटा सकते हैं, आप आसानी से कह देंगे जहां साल्ट ये है और आयरन फिलिंग्स ये है। लेकिन जब इसी साल्ट को वाटर के साथ मिक्सअप कर देंगे उस टाइम में ये कहना असंभव हो जाएगा कि साल्ट कहाँ है और फिर वाटर पार्टिकल्स कहाँ है। सो डियर स्टूडेंट, ये आपके दो क्लासिफिकेशन हुए जो मिक्सचर से रिलेटेड है, जिसमें से हमने एक को होमोजेनियस और दूसरे को हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कहा। ये आपके सामने में हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स का वो एग्जांपल के साथ कुछ फीचर्स दिया गया है, इन सभी को आपने डिटेल किया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य टॉपिक्स को देखेंगे, फिर उसको डिटेल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।